मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन के लिए जारहाना बयानिया अपनाने का फैसला। नवाज शरीफ ने एहतसाब का नारा लगा दिया। कहा, पार्टी कड़े एहतसाब का जारहाना बयानिया लेकर ही इंतखाबी मैदान में उतरेगी। मुल्क से खिलवाड़ करने वालों का एहतसाब किए बगैर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। सिर्फ मेरी जात की बात होती तो दरगुजर कर जाता, लेकिन तरक्की करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। कहा, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और आसिफ खोसा का कड़ा एहतसाब होना चाहिए। नवाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की लंदन में मौजूद लीगी रहनुमाओं ने भी खुलकर हिमायत की। मरियम नवाज ने भी पार्टी कायद के मौक़िफ़ का साथ दिया। पार्टी रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात के पेश नज़र नवाज शरीफ तमाम मामलात बराह रास्त खुद देखेंगे। शहबाज शरीफ भाई को नर्म मौक़िफ़ इख्तियार करने पर कायल न कर सके। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ीर आज़म के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। नवाज शरीफ की सरबराही पर किसी भी सीनियर मेंबर को एतराज़ नहीं होगा। नवाज शरीफ को पीटीआई हुकूमत ने भेजा, जेल तोड़कर नहीं गए। हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं, ये फैसला वो खुद करेंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वापसी में कानूनी पेचीदगियों का इल्म नहीं। उम्मीद है आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान कर देगा। इलेक्शन कमीशन की तमाम जरूरियात पूरे करेंगे। इंतखाबात मुतालिक उलझन पैदा करना कुछ लोगों का कारोबार है। इत्मीनान रखें, आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात होंगे। मंजिल दूर नहीं, मुल्क को मुंतखब नुमाइंदे ही चलाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ। आम इंतखाबात में टिकटों की तकसीम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 5 सूबाई पार्लिमानी बोर्ड्स तश्कील दे दिए। पार्लिमानी बोर्ड्स सिंध, जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। सेंट्रल पंजाब के लिए पार्लिमानी बोर्ड की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के हवाले मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने नोटिफिकेशंस जारी कर दिए। पीटीआई का 90 रोज में इलेक्शन कराने का मुतालबा। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, 9 अगस्त को कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन 24 करोड़ पाकिस्तानियों को दस्तूर के मुताबिक वोट का हक देने पर आमादा नहीं। तकनीकी हिलासाजियों और दस्तूर और कानून की गलत तशरीहात की आड़ में कौम के हक की राय दही पर डाके की कोशिशों पर कमीशन के हवाले से पूरे कौम में शदीद तशवीश पाई जाती है। निगरान विफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम और बिजली की कीमतों में कमी की नवीद सुना दी। डॉलर भी 250 तक लाने का ऐलान। विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज और गवर्नर कामरान टिसोरी की कराची के ताजिरों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर तिजारत ने कहा, 1 अक्टूबर से पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी। नाजायज तौर पर डॉलर बैरून मुल्क भेजे जाने को रोक लिया गया। रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है, महंगाई में भी कमी आएगी। गवर्नर सिंध बोले, डॉलर हाथ आ गया है और इसकी कीमत मजीद कम होगी। पाकिस्तान में डॉलर 250 पर आ जाएगा। सनतकारों को सस्ती बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। नेपरा ने अवाम पर बिजली गिरा दी। 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी। सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की समरी वफाकी हुकूमत को अरसाल। हतमी मंजूरी वफाकी हुकूमत देगी। इजाफे से सारिफीन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सारिफीन से 6 माह में वसूलियां होंगी। सोशल मीडिया पर इजहार राय पर गिरफ्तार एबीएन न्यूज के ब्यूरो चीफ खालिद जमील को कल अदालत में पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में खालिद जमील का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, अवामी नेशनल पार्टी की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने खालिद जमील की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार को गलत करार दे दिया। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह ने रद्द अमल में कहा, खालिद जमील को फौरी तौर पर रिहा करना चाहिए। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सहाफ़ी को आज़ादी इजहार राय का मुकम्मल हक हासिल है। अगर एक सहाफ़ी ऐसी बात भी नहीं कर सकता जिसमें मुल्क की सलामती और शरंगेजी का खदशा न हो तो फिर वो रिपोर्टिंग कैसे कर सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील की फौरी रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, खालिद जमील के खिलाफ कायम बेबुनियाद मुकदमे को खारिज करते हुए अहले सहाफ़त को हिरासा करने का सिलसिला बंद किया जाए।
ABN न्यूज इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ खालिद जमील की गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों में सहाफती तंजीमों के एहतजाजी मुजाहिरे। सहाफियों ने खालिद जमील की FIA के हाथों गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ज़ाहिर राय पर कदगन किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। खालिद जमील को फौरी रिहा किया जाए। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन को क्लीन चिट मिल गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मिसकंडक्ट की शिकायत बेबुनियाद करार दी। दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत आम शहरियों ने दायर की थी। एहतसाब का शिकंजा तैयार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू। एहतसाब अदालत रावलपिंडी में 22 रेफरेंसेस रीओपन, मुजारबा जाली हाउसिंग रेफरेंस भी बहाल। मुल्जिमान को नोटिस जारी, 25 सितंबर को मुल्जिमान अदालत तलब। जेल से केस खत्म कराने वाले मुल्जिमान दोबारा अडयाला जेल भेजे जाएंगे। अहम शख्सियात समेत 116 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस। शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत को भेज दिए गए। पंजाब यूथ फेस्टिवल बेजाबतियों का केस भी खुल गया। रेफरेंसेस में हाउसिंग सोसाइटीज, स्टॉक मार्केट और अवामुन्नास से फ्रॉड के केसेस भी शामिल। नैब की जानिब से 2 रोज में 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में पेश। PTI ममनुआ फंडिंग ज़ाब्तगी केस का मामला, इलेक्शन कमीशन ने PTI ममनुआ फंडिंग ज़ाब्तगी केस डिलिस्ट कर दिया। ममनुआ फंडिंग केस 26 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। मारूफ सियासी जमात के अहम तरीन रहनुमा के करीबी अजीज के घर पर FIA का छापा, अरबों रुपए की करेंसी नोट बरामद कर लिए। करेंसी को ट्रक में लोड करके मुंतकिल किया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की छापे के दौरान हिरासत में लिए गए घर के मालिक से भी पूछताछ। घर के मालिक से मिलने वाली मालूमात की रोशनी में मारूफ सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा से तहकीकात की जाएंगी। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सियासी जमात के मुबैना अहम रहनुमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। लीगी रहनुमा मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत तलब। अदालत ने नून लीगी रहनुमाओं को इंतशार अंगेज तकारीर करने के केस में 30 सितंबर को तलब किया। अदालत ने पुलिस की जानिब से मुकदमे से दहशतगर्दी की दिफात खत्म करने पर एतराज लगाया था। मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ पर थाना ग्रीन टाउन लाहौर में मुकदमा दर्ज है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, इंतखाबी रूल्स की 18 शिकों में तब्दीली, 5 नए फॉर्म्स भी जारी। तरमीम शुदा रूल्स पर 15 रोज में एतराज़ात दायर किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के लिए इलेक्शन अखराजात के लिए बैंक अकाउंट से मुतालिक रूल्स भी तब्दील। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। मुश्तरका अकाउंट काबिल कबूल न होगा। रिटर्निंग अफसर उम्मीदवार को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रिजल्ट फराहम करेगा। पोस्टर बैलेट के रूल्स भी तब्दील। पोस्टर बैलेट इलेक्शन डे से पहले RO को ना मिलने पर गिनती में शुमार नहीं होंगे। इंतखाबात से मुतालिक पिटीशन 1 लाख रुपए के एवज फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन केस पर 180 रोज में फैसला सुनाएगा। इल्तवा मांगने पर 10,000 से 50,000 जुर्माना, 3 रोज से ज्यादा इल्तवा नहीं मिलेगा। सियासी जमातें इंटर पार्टी इलेक्शन से 15 रोज पहले इलेक्शन कमीशन को आगाह करने की पाबंद। इंटर पार्टी इलेक्शन के 7 रोज बाद तफसील जमा कराना लाजिम। इलेक्शन कमीशन के जुर्माने हुकूमती खजाने में जमा होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नताइज मौसूली के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। नताइज वसूली के लिए तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को टैब्स देने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म लंदन पहुंच गए। 3 रोज तक क़याम मुतवक्के। निगरान वज़ीर आज़म लंदन में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म ऑक्सफोर्ड यूनियन भी जाएंगे। निगरान वज़ीर आज़म का मंगल को लंदन से सऊदी अरब जाने का भी इम्कान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुकाम से मुलाकात मुतवक्के। एवास्टन इंजेक्शन की वजह से आंखों के इन्फेक्शन का मामला। सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और बहबूद आबादी डॉक्टर जमाल नासिर ने 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी तहकीकात के बाद अपनी रिपोर्ट 3 दिन में पेश करेगी। कमेटी मुस्तकबिल में ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए तजावीज़ भी पेश करेगी। डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा, तमाम डॉक्टर्स और मरीजों को हिदायत की जाती हैं एवास्टन इंजेक्शन इस्तेमाल ना करें।
लोरालाई में पिकअप और कार के दरमियान खौफनाक तसादुम, 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। जाँ बहक होने वालों में 4 अफराद का ताल्लुक लोरालाई से, 1 का मुल्तान से है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हाई कोर्ट के चैलेंज फैसलों में तजादात की निशानदेही। सुप्रीम कोर्ट का तजादात पर मबनी फैसलों की फहरिस्तें मुरतब करने का हुक्म। सर्कुलर जारी। सर्कुलर में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। मुतल्लिका ऑफिस 15 रोज में फैसलों की फहरिस्त तैयार करके जमा कराएं। एहतसाब अदालत कराची में आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस 2 हफ्तों तक मुलतवी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दौरानी और दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। दौरान समात अदालत ने कहा, नैब तरामीम बारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुनासिबत से सब मामलात देखने हैं। आइंदा समात पर मुल्जिमान के वकला से दलाइल तलब। पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख मलीर कोर्ट में पेशी के मौके पर नईम रहमान और कामरान टिसोरी की मुलाकात पर तनकीद। कहा, कल सिटी कोर्ट में हाफिज नईम रहमान के लिए एक सवाल छोड़कर गया। हाफिज नईम रात के अंधेरे में कामरान टिसोरी के पास क्या करने चाहते थे, इसका जवाब नहीं आया। समोसा पकोड़ा पॉलिटिक्स की कराची में गुंजाइश नहीं। हाफिज साहब, आपके खातिर हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचा। चेयरमैनों पर तशद्दुद हुआ। बताया जाए रात के इस पहर क्या डील होती रही। निगरान हुकूमत टोपी ड्रामे कर रही है। पीटीआई के पास कोई इख्तियार नहीं। कराची में बिजली और गैस की लोड शेडिंग कम ना होने के बाद शहरियों का पारा हाई। गैस और बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ पाकिस्तान चौक और अतराफ में इलाका मकीन एहतजाजन सड़कों पर आ गए। आई चंद्रिका रोड और इसके अतराफ शाहीन कॉम्प्लेक्स आने और जाने वाले रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के तलबा का एहतजाज। पाकिस्तानी और गैर मुल्की तलबा की कसीर तादाद यूनिवर्सिटी हॉस्टल से महरूम। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की बेहिसी पर तलबा का शदीद एहतजाज। नारेबाजी। तलबा ने कहा, दाखिले से पहले हॉस्टल देने का झूठा वादा किया गया, अब हमें बेयार मददगार छोड़ दिया गया है। तलबा का सड़क पर बिस्तर रखकर यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस देने की अपील। यूनिवर्सिटी तलबा की सरकारी हॉस्टल में आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने फीसों की मद में अंधेर नगरी मचा दी। सालाना फीस 25 से 30 लाख रुपए मुकर्रर। ओवरसीज पाकिस्तानीज की सीटों पर सालाना $18,000 वसूल करने की शुरुआत सामने आ गई। PMDC ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस की फीसों का जायजा लेने के लिए कमेटी बना दी। प्रोफेसर डॉक्टर ज़ियाउल हक कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में डेंगू केसेस बढ़ने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में डेंगू के मजीद 63, जबकि रावलपिंडी में 49 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। 9 मरीजों की हालत तशवीशनाक। शहरी इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 215, जबकि देही इलाकों में डेंगू केसेस की मजमूई तादाद 465 हो गई। डेंगू से मुतासरा होली फैमिली 62, DHQ 31 और बेनजीर भुट्टो अस्पताल में 29 अफराद जेर इलाज हैं। रावलपिंडी जिला इंतजामिया की जानिब से डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर 50 मुकदमा दर्ज और 2 इमारतों को सील कर दिया गया। 14 चालान टिकट जारी और 42,500 रुपए जुर्माना। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 17 रोज में 7 अरब 88 करोड़ 90 लाख रिकवर। मुल्क भर से 2301 बिजली चोर गिरफ्तार। पावर डिवीजन के मुताबिक अब तक 15,047 FIRs का इंदराज किया गया। हालिया कार्रवाइयों के दौरान लेस्को रीजन में 20 बिजली चोर गिरफ्तार। 292 बिजली चोरों के खिलाफ FIRs रजिस्टर्ड। बिजली चोरी में मुलविस 506 कनेक्शंस मुनक़ता। 3 करोड़ 68 लाख रुपए के जुर्माने आयद। मुल्तान में भी 7 बिजली चोर गिरफ्तार। पेस्को ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से 4,961 से ज्यादा कुंडे हटा लिए। बारिश से लाहौर डूब गया। सड़कों पर कई फीट पानी। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शिमला पहाड़ी, घड़ी शाहू, जौहर टाउन, गुलबर्ग, गुलशन रावी समेत कई इलाके तालाब का मंजर पेश करने लगे। मुतादिद फीडर स्ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंच कर निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार।
अभी बारिशों का एक और स्पेल आना बाकी, जल्द सर्दी आने का इम्कान। पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 दहाइयों से माहौलियाती तब्दीली के बायस मौसम की नौयत तब्दील। महकमे मौसमियात का कहना है इस्लामाबाद का मौसम बदल रहा है। दिन और रात के दर्जा हरारत में नुमाया फर्क महसूस किया जा रहा है। बारिशों के बावजूद दर्जा हरारत में फौरी नुमाया कमी आने का इम्कान नहीं। ड्राई स्पेल के बाद धुंध का सीजन शुरू होगा। चीन में 19वीं एशियन गेम्स की शानदार और रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। चीनी सदर स्टेडियम में मौजूद रहे मेगा इवेंट में 45 ममालिक के 12,000 से ज्यादा एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान का 262 रुकनी दस्ता शरीक पाकिस्तानी एथलीट्स क्रिकेट, हॉकी, तैराकी, बैडमिंटन में शमूलियत इख्तियार करेंगे। खेल में मेंस और विमेंस क्रिकेट टीमें भी शामिल हैं। विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान निदा डार और शूटर गुलाम मुस्तफ़ा बशीर पाकिस्तानी दस्ते के कायद।